नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और आज हो रही है बात यात्रा की। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस एक और यात्रा निकालने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी यात्रा पर तंज कस रही है और कांग्रेस इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रही है। कांग्रेस में इन दिनों यात्राओं का दौर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनावी साल में हाथ जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसे भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाला जा रहा है। यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथों को जोड़ेगी। हर जिले में एक अधिवेशन होगा और एक बड़ी रैली का आयोजन कर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। इस प्रस्तावित यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पहले से ही एक परिवार से चिपका हुआ है। यदि जनता के साथ जुड़ना है तो शराबबंदी करें, कर्ज माफ करें, पेंशन की बात करें। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। गंगा जल का कसम खाए थे कि नहीं खाए थे ये बात कर लें, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कर्जा कितना है लिए हैं उसके लिए बात कर लें। फिर जनता के पास जाने का साहस करें। थोड़ा मनोबल जो इनका दिखता है ना उपचुनाव का, तो उपचुनाव पैरामीटर नहीं होता। उपचुनाव हर जगह सरकार के अनुकूल चलता है लगभग। एक आध 2 जगह को उदाहरण के तौर पर छोड़ दें तो असली चुनाव अब शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बीजेपी हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के इस बयान को कांग्रेस ने फ्रस्ट्रेशन बताया है और कहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में शून्य की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस कोई कार्यक्रम करती है तो बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बयान देना। छत्तीसगढ़ में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग मृतप्राय और शून्य की स्थिति में है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेता इस प्रकार का बयान देते हैं। यात्रा के नाम पर छत्तीसगढ़ में सियासत आसमान पर है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा, बीजेपी इन यात्राओं पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इस मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता। सीधे उनसे करते हैं बात। तो तिवारी जी, आखिर क्यों कांग्रेस को ये यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद भेंट मुलाकात कर ही रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है वो हासिल कर रहे हैं, फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता का आधार रहा है एकजुटता, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार बनने के बाद धर्म को धर्म से लड़ाना, संप्रदायवाद को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं एक वैमनस्यता जो पैदा हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की ऐतिहासिक सफलता इसलिए कह पाऊंगा क्योंकि जिस प्रकार से उसमें हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, इसकी सफलता का दूसरा अध्याय है हाथ जोड़ो यात्रा। और ये यात्रा पूरे देश भर में होनी, और इसी के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी ने 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्रा 90 विधानसभाओं में होकर गुजरेगी। सामाजिक सौहार्द, देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे का संदेश देना इस यात्रा की प्राथमिकता है पुनीत जी। और मुझे लगता है अगर हम जनमत के आगे हाथ जोड़ने जा रहे हैं, जनमत के आगे अगर हम देश को मजबूत करने जा रहे हैं, तो इस पे टीका टिप्पणी करने वाले लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो बड़े दावे के साथ आपके टीवी चैनल पे कहता हूं कि आए भारतीय जनता पार्टी का भी स्वागत है, वो भी यात्रा के सहभागी बने और वो भी इस हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हो, ताकि जनता के सामने हम भारत को एक करने का जो दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं वो भी इसके हिस्सेदार बने। कौन मना किया है?
लेकिन सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करना, आरोप प्रत्यारोप करना, देश की एकता और अखंडता पर जिस प्रकार का कुठाराघात इन्होंने किया है विश्वास के साथ। पूर्ण बहुमत की सरकार इन्हें मिली, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार ने देश में क्या स्थिति पैदा कर दी है, क्या हालात देश में बने हुए हैं, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। यह सिर्फ कांग्रेस को और भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करने की खाली झूठे बातें करते हैं। और यही विडंबना रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता पर रहने के बावजूद जो इन 4 सालों में उन्होंने झूठ, गुमराह करने की बातें और जो बड़ी बड़ी बातें की, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब वो ये हाथ जोड़ो यात्रा का जो विरोध कर रहे हैं, जैसे मैं आपके टीवी चैनल पर सुन पा रहा था, ये छत्तीसगढ़ की जनता है, बाबा गुरु घासीदास की जयंती है, धरती है, यहाँ पर किसान इस प्रदेश का अन्नदाता है। उस जगह पे इस तरीके की बातों का कोई आशय नहीं है। हम लेकिन देश को एक घनश्याम करने राजू के लिए, तिवारी साहब, लोगों को एक करने के लिए अभी हम राहुल policy गांधी लिख रहे की हैं जो और ये आना भारत जोड़ो यात्रा निकली, इसका रूट छत्तीसगढ़ से तो तय भी नहीं किया गया। आपने कहा कि वैमनस्यता जो है उसको हम मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका राजनीतिक फायदा आप सीधे लेने वाले हैं। ये आपके इसी बात से परिलक्षित हो जाता है कि आप इसे हर जिले से गुजारने के बजाय 90 विधानसभाओं से गुजारने की बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा आप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे वोटर्स को टारगेट करने की आपकी रणनीति है। देखिए पुनीत जी, आपको पता होगा राहुल गांधी जी की पदयात्रा में देश का तिरंगा झंडा चल रहा है, कोई कांग्रेस का पंजा छाप का निशान नहीं चल रहा है। और रही छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो यात्रा, चूंकि छत्तीसगढ़ की पूरी सीमाओं को देखेंगे वो 90 विधानसभाओं से बंधा हुआ है, और चूंकि इस यात्रा को हर छोर तक लेकर जाना है, तो उस यात्रा के लिए 90 विधानसभा का ही दौरा करना होगा। इसलिए 90 विधानसभा की बात किया। और मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी स्पष्ट इस यात्रा की सोच है सामाजिक सौहार्द, देश की एकता और अखंडता, आपसी भाईचारे का संदेश देना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके कोई भी माने निकाले जाएं, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से जनसेवा के लिए एक राजनीति से जुड़े हैं। यात्रा निकलेंगी तो क्रिया भी होगी, प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन प्रतिक्रिया ऐसी जो एकता और भाईचारे को कुठाराघात पहुंचाती हो, जैसा कि मैं अजय चंद्राकर जी पूर्व वरिष्ठ मंत्री को सुन पा रहा था, कि छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, आप भारत जोड़ो यात्रा से इसकी तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भी उसका एक छोटा स्वरूप है, राज्य में इसका एक स्वरूप है। लेकिन यह हाथ जोड़ो, किसके हाथ जोड़ो? जनता के सामने हाथ जोड़ो है या जनता से हाथ मिलाना और सबको एक साथ जोड़ना है? क्या है इसके मायने, थोड़ा समझाइए। पुनीत जी, बहुत अच्छा डेफिनेशन आपने पूछा। हाथ जोड़ो का आशय क्या है? इंसानियत का इंसानियत से हाथ जोड़ो, मानवता का मानवता से हाथ जोड़ो, धर्म और जाति की उच्च नीति को खत्म करके हाथ जोड़ो, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ो। इस यात्रा का हाथ जोड़ो का ये मायने। कांग्रेस इस यात्रा को निकाल रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि साहब ये यात्रा जो है यह आडंबर है, आप लोगों के हाथ तो जुड़े रहते हैं कि परिवार के सामने, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? और जब यात्रा निकालेंगे तो कई, देखिए स्वाभाविक बात है कि चुनावी साल शुरू हो चुका है, और चुनावी साल में अगर ये यात्रा निकल रही है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के निशाने और आक्रामक होंगे, तेवर भी बीजेपी के आक्रामक होंगे। कैसे उससे निपटेंगे? देखिए पुनीत जी, जिन्हें कुछ बोलना है भारतीय जनता पार्टी में इस प्रदेश में, और जैसा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का एक चरित्र रहा है कि वो बगैर सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। बहुत सारे उनके बयानों से विवाद की स्थितियां भी निर्मित हुई इस प्रदेश में, हमने देखा है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के लिए हो या उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के बीच तू मैं और जूतम पैजम की स्थिति हो। तो अजय चंद्राकर जी इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, उसे हम बहुत ज्यादा सिरे से नहीं लेते। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि ये जोड़ने किसको जा रहे हैं, तो मैंने कहा ना, हम दिल से दिल को मानव से जोड़ने जा रहे हैं। आप आरोप प्रत्यारोप करिए, कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपके टीवी चैनल पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो इस हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हो। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन्हें पता तो चले। बड़ी दिलचस्प बात आपने घनश्याम राजू तिवारी साहब कही कि हम अजय चंद्राकर जी के बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आपके नेता कवासी लखमा जो है उनके बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो सीरियसली कब लिया जाएगा, खैर ये अलग बात है। राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, हाथ जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है और आमंत्रण आपको भी है,
आइए दिल से दिल को जोड़ते हैं, हाथ से हाथ को जोड़ते हैं और भारत और प्रदेश को एक नया स्वरूप देते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपनी यात्रा निकालती है, अच्छी बात है, हम शुभकामना देते हैं, लेकिन शुभकामना देने के साथ साथ हम वादा नहीं, जो आप हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने के पहले उन गरीब मुफलिस लोग, उन महिलाओं के आंसुओं को पोंछ लेना। हाथ जोड़ने के पहले जो आप वादा करके आए थे, जो आप झूठा वादा करके आए थे कि आप वादे किए थे हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराब की तो नदियां बह रही है। आप वादा करके आए थे हम सुशासन करेंगे, हालांकि बहुत अच्छा सुशासन था, आज कुशासन है। आज ये हालत है कि 8 बजे के बाद लड़कियां पूरे छत्तीसगढ़ में बाहर नहीं निकलती। बिहार का जो गुंडा राज था वो वापस आ गया है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अभी एनसीआरबी की बात करते हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती हाफ मर्डर की। तो ये जो सुनियोजित ढंग से जो अपहरण उद्योग, गुंडागर्दी का उद्योग चल रहा है, छत्तीसगढ़ खून का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ के सड़कों की हालत खराब है। तो हाथ जोड़ने के पहले अजय चंद्राकर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अपने पश्चाताप के लिए भी कह देना, गरीबों के आंसू पोंछ लेना। तो ये जो आप इवेंट कर रहे हैं चुनाव के पहले, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन जो आप कह रहे हैं हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने के पहले जो अपने कुकर्म है, जो अपने पाप है, उसके लिए भी थोड़ा जनता से कह देना कि हम नाकामी थे। ठीक है तिवारी जी, इसका मतलब ये बिल्कुल राजीव जी ने साफ संकेत दे दिया है कि जब आप यात्रा पर निकलेंगे तो विपक्ष के जो सवाल हैं, भले ही आप उनको मुद्दा ही ना मानते हों, लेकिन विपक्ष के सवाल हैं कि सड़कें खराब हैं, शराबबंदी का वायदे का क्या हुआ, तमाम बातें, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लोगों पर सरेआम चाकू चल रहे हैं, राजधानी में चाकू चल रहे हैं। ये सारे सवालों का सामना आपको यात्रा में करना पड़ेगा। देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व है कि वो सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाए, और यही काम भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी से कर रही, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन आरोप लगाने तक तो बात सही थी, पर जिस प्रकार से झूठ बोलना, गुमराह करना और सत्य से कहीं दूर जाकर बातें करना, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कहा करती थी कि आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन आरोपों को प्रामाणिकता जनता देती है। आज इनके आरोप अगर सही हैं तो जनता की प्रामाणिकता ये है कि इस प्रदेश में 5 उपचुनाव हुए हैं 4 सालों में। उन 5 उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से जीते हैं। सरकार के योजनाओं पर, सरकार के कार्यों पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भरोसेमंद निर्णयों के आधार पर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई। देखिए पुनीत जी, हम जिम्मेदार, जवाबदेही, संवेदनशील, भरोसेमंद सरकार में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदेश के हित पर लिए गए निर्णयों पर जिस प्रकार से ये विरोध करते हैं, जिसका खामियाजा भी इन्हें में लगातार भुगतना हो रहा है, और ये लूट खसोट, बेईमानी, हत्या और तमाम आरोप ये लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून का राज चलता है, कोई भी अपराधी कितना बड़ा हो लेकिन उसे सजा होती है। देखिए होता क्या है पुनीत जी, अपराधी का चेहरा होता है, अपराध का चेहरा नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को बड़े दावे से आपके प्रतिष्ठित चैनल पर कह सकता हूं कि इन 4 सालों में कोई भी ऐसे असामाजिक कृत्य हुए हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई, वो घूम नहीं रहे हैं। और ये वही भारत है। एक चीज देखिए, राजीव जी तो अभी जुड़े हैं, एक चीज मेरा सवाल भी है, उसके बाद राजीव जी भी कुछ कहना चाहेंगे, वो भी जोड़ेंगे। आपने कहा 90 विधानसभाओं से होकर आप गुजरेंगे। इन 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाहिर सी बात है कि घोर नक्सल प्रभावित इलाके भी आते हैं। क्या वाया कट लेंगे या थोड़ा सा उसको सीमा को छूकर निकल जाएंगे, या विधानसभा के हर एक व्यक्ति से मिलेंगे? देखिए पुनीत जी, आपको याद होगा वर्ष 2013 कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आपकी इन यात्राओं का उन सुदूर इलाकों से जोड़कर पूछने का अगर कोई कारण होगा तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन चोरों से नहीं डरते। लेकिन इस यात्रा की पूरी रूपरेखा बहुत जल्द ही आपके सामने, जनता के सामने होगी। ये यात्रा रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक, सरगुजा से लेकर नांदगांव तक, चारों दिशाओं में 90 विधानसभा की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा होगी। सुकमा भी कवर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी, आपने सुन लिया होगा तिवारी जी क्या कह रहे हैं, अब आपके कुछ सवाल।
देखिए, हमारा तो वही सवाल है कि आप जब यात्रा जोड़ेंगे, इसके पहले जो भेंट मुलाकात होता था वो एक प्रकार का ड्रामा होता था। आंगनबाड़ी के महिलाओं को सिखाकर पढ़ाकर लाया जाता था, और जब सचमुच का कोई पीड़ित पहुंच जाए तो उसे बड़ा जलील किया जाता था, बहुत उसे खराब व्यवहार किया जाता था। तो ये जो हाथ जोड़ो यात्रा है, तो सही का हाथ जोड़ो है या ये भी कोई इवेंट है, कोई ड्रामा है? अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसे धक्किया मार के निकाल दे, या ये कह दे लड़की तू नेतागिरी मत कर। तो अगर ये यात्रा ऐसी है तो भैया आपको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी यात्रा निकालिए, और सरकारी नियोजित यात्रा जिसमें लोगों को ढोकर लाया जाता है तो अच्छी बात है, आप क्यों डरेंगे, आपकी सरकार है। लेकिन आप जब सरकार चला रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, उन खेतों में भी चले जाना। आपके राहुल गांधी जी जा रहे हैं ना, उन खेतों में पूछ लेना यूरिया किस प्रकार से उसने अपने रेट में खरीदा, ब्लैक में खरीदा। थोड़ा सा पूछ लेना उस किसान से कि उसके बारदाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। उस जो वो किसान है, उसके अनावरी रिपोर्ट में 5 एकड़ के किसान को 3.5 एकड़ का किसान बना दिया गया है। और राजीव जी अच्छी बात से पूछ लेना। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात ये भी राजीव जी, इससे अच्छी बात ये भी कि आप लोग जो बार बार सवाल उठाते हैं और आप कहते हैं आप लोग कि गौठानों की स्थिति क्या है, आप तो इसके नाम पर ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसकी स्थिति भी देख लेना। देखेंगे ना तिवारी जी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही पुरी जी, गौठान भी देखेंगे, गोधन न्याय योजना की भी योजना को देखेंगे। और मैं बता दूं, प्रदेश के यशस्वी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से भेंट मुलाकात में पूरे 90 विधानसभाओं में जनता के रूबरू हो रहे हैं, क्षेत्र की समस्या दूर कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा होना तय है। लेकिन ये इवेंट की बात कर रहे हैं, मंदिर में लाल कारपेट बिछाकर इवेंट कौन करता है इस देश में, ये देश की जनता देख रही है। आप ये इवेंट की जो शब्द लाए ना, ये छत्तीसगढ़िया सरकार है। हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 15 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार को जनता के बीच जाकर आपके जमे। अच्छा, एक चीज तिवारी जी ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वो लीड कर रहे हैं इस यात्रा को, और 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कंटिन्यूस वो चले जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस जो यात्रा निकालने वाली है, इसमें कौन अगुवाई करने वाला है और कौन कंटिन्यूस चलने वाला है, ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, इस यात्रा की प्रमुख भूमिका संगठनात्मक रूप से है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी इसका नेतृत्व करेंगे। सभी प्रदेश के 90 हमारे विधानसभाओं के कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और वार्ड कांग्रेस, तमाम कार्यकर्ता इसके हिस्से होंगे और प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता इस हाथ जोड़ो यात्रा का में भाग लेगा और इसकी समूची रूपरेखा बहुत जल्दी हम आपके सामने। चलिए ठीक है राजीव जी, पूरी रूपरेखा बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। क्या ये यात्रा जब निकलेगी तो आप लोग अलग अलग, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा में ये देखा गया जब बीजेपी दफ्तर के सामने से निकल रही थी तो वहां नारे कुछ और लग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर वहां माहौल ही बदल दिया। तो क्या ऐसा कुछ इस यात्रा में बीजेपी कुछ करने की प्लान कर रही है क्या? नहीं, देखिए, इनकी यात्रा है, पहले तो यात्रा के पहले तय कर ले बाबा जी की क्या भूमिका रहेगी, धरणदास जी की क्या भूमिका रहेगी, ताम्रध्वज जी की क्या भूमिका रहेगी। ये केवल भूपेश बघेल जी और मरकाम जी, तो ये जो युद्ध चल रहा है जिससे जनता प्रभावित हो रही, स्वास्थ्य क्षेत्रों के हालात बड़े खराब है। जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके यहाँ पे 5 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। आप जो पूरे प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है मेकाहारा, वहां पे एक पैरासीटामोल की दवाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस यात्रा के पहले थोड़ा उन, यानी कि ये मुद्दे रहेंगे, ये सवाल आपके रहेंगे, आप विपक्ष में अभी, और ये जायज भी है, सवाल जायज भी है। जब निकल ही रहे हैं तो सवाल पूछने चाहिए, और सवालों के बाद जब सामना होगा तो फिर जवाब क्या निकल कर आएगा ये भी देखना होगा। रूपरेखा बहुत जल्दी हो जाएगी, सामने आ जाएगी कि कैसे निकलेगी, रूट क्या रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।